प्रेज द लॉर्ड। नए दिन नई उम्मीद में आपका स्वागत है। तो आज हम वचन ध्यान करेंगे भजन संगीता 46 में 11वां वचन। सेनाओं का यहोवा हमारा संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ये सेना का मतलब क्या है? सेना का मतलब एक दो जन जो एक साथ आते हैं, मतलब बहुत सारे लोग एक साथ जब एक साथ आते हैं, उनका ओपिनियन वेरी सेम होता है, सब कुछ जो सेम होता है और एक साथ आकर लड़ते शत्रु के सामने, तो उनको सेना कहते हैं। तो परमेश्वर भी अपना सेना का साथ, परमेश्वर का स्वर्गीय सेना जो स्वर्ग में है, जो स्वर्ग दूतों के साथ परमेश्वर सेना के साथ आता है और परमेश्वर कहता है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। आमीन, हालेलुया। पूरा आकाश और संसार पृथ्वी को बनाया हुआ परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया। तो हमें डर किस बात का? हमें जैसे कि मनुष्य है, हम ये पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया है, मनुष्य को भी परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर का सृष्टि है, परमेश्वर इस जगत का सृष्टि करता है, तो हमें किस बात की डर है? आमीन, हालेलुया। वो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर कहता है कि वो हमारे संग है। हालेलुया। तो हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारे संग रहता है और हमारा सारा जो भी परेशानी है सब कुछ परमेश्वर देख लेगा। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर यशायाह के पुस्तक में भी 43वें अध्याय में दूसरा वचन में कहता है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब भी तुझे न डुबा सकेगी, जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लो तुझे न जला सकेगी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात करता है और कहते हैं, जैसे कि पवित्र शास्त्र में हम कई उदाहरण भी देखते हैं। लाल समुद्र में, आमीन, हालेलुया, जब इजरायली लोग मिस्री से छुटकारा पाकर जब आते हैं तब उनके सामने लाल समुद्र में रहता है। तो परमेश्वर उस समय में भी इजरायली लोग अपना भरोसा न छोड़ते हुए परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं उनके संग संग, आमीन, हालेलुया, दिन रात परमेश्वर उनके संग था। तो उसी भरोसे के साथ वो जब लाल समुद्र के पास आके खड़े थे तब परमेश्वर ने नियुक्त समय में उसको दो भाग किया। हालेलुया। उसमें से रास्ता निकाला, वो गए और आमीन, हालेलुया, शत्रु लज्जित हुए। हालेलुया। वैसे ही शाद्राक मेशक अबेदनगो के इसमें भी हम देखते हैं परमेश्वर ने उन्हें अग्निकुंड से कैसे बचाया, उनको कोई आँच तक नहीं आई। आमीन, हालेलुया। वैसे ही जीवित परमेश्वर, वही जीवित परमेश्वर हमारे संग है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर भरोसे लायक परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। आजकल हम जैसे कि देखते हैं संसार में हम बहुत जिसे भरोसा करते हैं, या हमारे दोस्त या हमारे रिश्तेदार, हम जब प्रतिदिन के जीवन में रहते, कोई समस्या आ जाता है या कुछ रहता है, वो एंड मोमेंट में, वो आखिरी मोमेंट में वो नहीं रहते हमारे साथ। हमें डर लगने लगता है, अभी हम क्या करें, वो नहीं है हमारे साथ, या कुछ नहीं है, ये परिस्थिति हमारे साथ नहीं रहती। तब परमेश्वर कहता है डरो मत, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है, वो हमारा ऊंचा गढ़ है। आमीन, हालेलुया। हम उसके गढ़ में जब जाएंगे परमेश्वर हमारा सुरक्षा कर पूरा जो भी कार्य है हमारा, आमीन, हालेलुया, साथ रहकर करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे आगे आगे जाकर सारे चीज़ों को, आमीन, वो संभालेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखना, हमें सिर्फ क्या करना है, जो परमेश्वर कहता है वो सुनना है और शांत रहना है। परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा। हालेलुया। जैसे कि हम देखते हैं गिदोन जब मिदानियों के विषय में जब लड़ने जाता है, सिर्फ 300 पुरुष रहते हैं उसके साथ। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कहता है तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर उन 300 व्यक्तियों के साथ, उन 300 पुरुषों के साथ मिलकर, आमीन, हालेलुया, वो मिदानियों, वो इजरायली लोग, गिदोन, आमीन, हालेलुया, मिदानियों पर विजय प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो सृष्टि करता है वो उसके संग था। हालेलुया। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप कोई भी परिस्थिति या कोई भी आपका जैसे जीवन में बहुत सारे डिसीजंस लेना हो या ऐसा कुछ,
मैरिज या फैमिली प्रॉब्लम्स, ऐसा कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगी, या कुछ डिसीजन ऐसा मेकिंग टाइम हो, तो परमेश्वर के समूह में आप बैठ जाइए, परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर आपके संग रहकर सब कार्य को पूरा करेगा। हालेलुया। आप अकेले नहीं हो, परमेश्वर सर्वशक्तिमान आपके साथ है। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्तुतियो परमेश्वर, ये अच्छे समय देने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर इस समय में भी परमेश्वर आपने हमें समझाया। हालेलुया। परमेश्वर हर परिस्थिति में परमेश्वर आप हमारे संग है। परमेश्वर दुनिया के अंत तक परमेश्वर आपने कहा है परमेश्वर कि आप हमारे संग है। परमेश्वर हमें परमेश्वर डरने की बात नहीं है परमेश्वर, फिर भी परमेश्वर हम कई परिस्थितियों में परमेश्वर घबरा जाते हैं परमेश्वर, हमें लगता है कोई नहीं है परमेश्वर। हालेलुया। उस समय में भी परमेश्वर आप हमारे संग रहकर परमेश्वर हमें दृढ़ बनाइएगा राजा परमेश्वर। आपने जैसा वचन कहा है परमेश्वर आप हमारे संग है परमेश्वर, हर परिस्थिति में परमेश्वर आप हमारे संग रहकर परमेश्वर आप हमें चलाइए परमेश्वर सब कुछ अच्छे तरीके से होने के लिए परमेश्वर आप सहायता अनुग्रह कीजिएगा परमेश्वर। हम हमारा सहारा परमेश्वर परेशानियों को, वेदनाओं को, सारे चीज़ों का, हमारे कंप्लीट लाइफ को आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर। आप जो नियुक्त समय आपका जो इच्छा है परमेश्वर, आप जो आप हमारे लिए नियुक्त कर रखे परमेश्वर, जो भलाई के लिए आपने परमेश्वर रखा है परमेश्वर, वही होने के लिए परमेश्वर आप सहायता अनुग्रह कीजिए, बड़े कार्य को कीजिएगा राजा। ये छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन ले मेरे पिता, आमीन।